कुदरत के नियम के साथ मनमानी मत करो। समझ रहे हो? आज ये चीज 99% लोग रियल पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड 99% लोग कुदरत के नियमों के साथ मनमानी कर रहे हैं। 99% लोग। इंडिया की पर बात नहीं कर रहा हूं, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात। 99% कैसे मनमानी कर रहे इस बात को आप समझो। वो जस्ट लाइक हर एक चीज को वो अपने हिसाब से ढालने की आदत में आ चुकी है। हर एक रिश्ते को वो अपने हिसाब से क्या चलाने की आदत में आ चुकी है। हर एक चीज को अपने हिसाब से दौड़ाने की आदत में आ चुकी है। क्या ये पॉसिबल है? महसूस करो आप। प्रकृति ही भगवान है। प्रकृति ही भगवान है। आने वाले कल में बच्चा ये सोचे कि मैं तो अभी पैदा हुआ हूं, 10 दिन के बाद मैं बड़ा हो जाऊं। पॉसिबल है? लेकिन उसके साथ, उस बच्चे के साथ भी जो अपने आप को पढ़े लिखे समझदार माँ बाप समझते हैं ना, उस बच्चे के साथ भी वो लोग मनमानी कर रहे हैं। कैसे मनमानी कर रहे हैं? झूठी मार्केटिंग देख करके, झूठा एड देख करके, झूठा प्रोडक्ट को, बहुत सारी चीजों को देख करके, बच्चे को हम ये खिलाएंगे तो बच्चा ज्यादा ऐसा हो जाएगा, बच्चे को हम ये खिलाएंगे तो बच्चा ज्यादा ऐसा हो जाएगा। तो सोचो, बीते हुए कल में जो पूर्वज थे उनको क्या कोई मल्टीविटामिन कोई प्रोडक्ट बना था, कोई प्रोटीन बना था, कोई कार्बोहाइड्रेट बना था? लेकिन इसके बाद भी उनके बराबर ताकतवर, उनकी तरह हष्ट पुष्ट, उनकी तरह हाइट, उनकी तरह कर्म करने की क्षमता किसी महिला और पुरुष में है क्या आज के युग में? बीते हुए समय में ना तो कोई एसी था, ना पंखा था, ना कूलर था। लेकिन इसके बाद भी क्या किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती थी? किसी को श्वास की प्रॉब्लम होती थी? किसी को किडनी की प्रॉब्लम होती थी? अपने दादा परदादा के जमाने में नहीं होती थी। बीते हुए समय में कोई गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी में मरता था? थोड़ा भी है तो भी एक दूसरे के साथ मेंटेन करके चलते थे। कुदरत के साथ लोगों ने खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। पहले कोई नहीं जानता था कि ये क्या बोर भी ऐसे होता है। यदि आप 100 साल पहले तो छोड़ो, 70 साल पीछे जाओ तो भी लोग ये नहीं जानते थे कि बोर ऐसे होता है। लोग गांव में भी रहते थे तो गांव झरनों में जाके नहाते थे, नदी नालों में जाके नहाते थे। 12 महीने के पानी कल कल बहता रहता था। अब आती है बारी क्या एजुकेशन को, कैरियर के लेकर। बीते हुए समय में क्या कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल, कोई बहुत तरह तरह के अलग अलग नाम के जो क्या कॉलेज और स्कूल चल रहे क्या होते थे? और इसके बाद एक से एक नाड़ी पकड़ के इलाज करने वाले वैद्य मिल जाते थे, पैदा होते थे। एक से एक आध्यात्मिक गुरु पैदा होते थे, एक से एक तपस्वी पैदा होते थे, एक से एक क्या कोई क्या व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी पैदा होते थे। आज बीते हुए समय में ऐसे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन थे कि उनकी बराबरी आज पूरी दुनिया मिलकर नहीं कर सकती। क्यों? भगवान आपकी तभी मदद करती है जब आप भगवान की कदर करते हो। कुदरत आपको खुद एनर्जी देती है जब आप बाहरी दुनिया की एनर्जी लेना बंद कर देते हो। हाँ, ये बात में बहुत बड़ा पावर है। बहुत सारे लोगों ने बोला होगा जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता, मतलब उसको दुनिया पर ना, उसको भगवान पर भरोसा है। भगवान बोले तो सिस्टम, हर एक कामयाबी का एक सिस्टम होता है, हर एक सफलता के रास्ते का एक सूत्र होता है, और उस सूत्र में भगवान होते हैं, उस सूत्र में कुदरत की पावर होती है। रियलिटी, उस सूत्र में कुदरत की पावर होती है। और वरना आपने ऐसे ऐसे लोगों को देखा होगा कि कम समय लोगों ने क्या कुदरत के साथ खिलवाड़ करके करोड़ों की प्रॉपर्टी उन्होंने इकट्ठा कर लिया,
और एक समय उनकी ऐसी मति मारी गई कि वो सुसाइड कर लिए। कहीं ना कहीं कुदरत के साथ अन्याय हुआ है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कुदरत के नियमों के साथ मनमानी मत करो। आज जो आपके पास सिस्टम है, रियलिटी बता रहा हूं मैं, बहुत समय से मैं देख रहा हूं, बहुत सालों से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, बहुत सालों से मैं सीख रहा हूं और मैं सिखा रहा हूं। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े के डायरेक्टर फेल हो गए। फॉलो उसी सिस्टम को करते थे, अमल उसी सिस्टम को करते थे, लेकिन वो फ्लॉप हो गए। क्यों? मैंने भी जोड़ निकाला कि उन्होंने जो सिस्टम बोलता है, कहीं ना कहीं उस सिस्टम के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है, उस रूल्स के साथ उन्होंने अन्याय किया है, उस रूल्स के साथ उन्होंने बेईमानी किया है, उस सूत्र के साथ उन्होंने छल किया है, उस सूत्र के साथ उन्होंने कपट किया है। तो लोग सच कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखा कि हाँ वो सुंदर है तो उसकी इज्जत देंगे, वो सुंदर नहीं तो उसको इज्जत नहीं देंगे। मैंने देखा एक दिन वही जिसको लोग इज्जत नहीं देते, जो सुंदर नहीं दिखता, वही एक दिन कमांड को संभालता है। मैंने देखा है, मैंने फील किया है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कुदरत से बड़ा दुनिया में कोई अच्छा और कुदरत से बड़ा दुनिया में कोई बुरा नहीं है। कुदरत के पास देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लोग लौट के नहीं आएंगे लेकिन कर्म लौट के आते हैं। आप जब तक इस प्रकृति के साथ हैं, कर्म लौट के आते हैं। हाँ, कर्म लौट के आते हैं। आज आपको दुनिया में आपको बता दें, आज बीते हुए समय से कई, अब आती है बारी की एजुकेशन, जो मैंने बीच में नाम दिया। माँ बाप पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते बच्चों को पढ़ने के लिए, पैसा लगा लगा करके बच्चों को स्कूल कॉलेज देश विदेश एक कर देते हैं। डिग्री आ जाती है, इसके बाद अंदर सेटिस्फाइड। 90% ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग सिर्फ और सिर्फ इसी चक्कर में लगे हैं और पैसा डुबो रहे हैं तरह तरह की क्या पढ़ाई कर करके। लेकिन उसी 90% को हटा दो तो मात्र 10% ऐसे यूनिक लोग हैं जो दुनिया में नेचुरल प्रकृति पर बिलीव करके अपने एक संघर्ष पर यकीन करके ज्यादा संघर्ष करते हैं और वो उन सपनों से बातें करते हैं जो वो बनना चाहते हैं, जो वो बनना चाहते हैं। जस्ट लाइक बात करें मामा अर्थ के फाउंडर की बात कर लो आप, वो भी एक इंसान है और आज के युग का इंसान है, कोई बहुत बड़ा नहीं था। उसने जब मार्केटिंग करना शुरू किया, लोग हंसते थे, लोग बेइज्जती करते थे, वो उसके बाद उसकी क्या बीवी मार्केटिंग करती थी, अपना एक प्रोडक्ट ब्रांड बना करके। इसके बाद उसने आज मामा अर्थ एक ब्रांड है। बात जोमेटो की बात कर लो, आज जोमेटो में बहुत सारे लोगों के उसने रोजगार दिया, लेकिन जोमेटो का जो क्या फाउंडर है, उसने इस दुनिया के लोगों की नकल नहीं किया। जब वो अपने प्रोडक्ट की, क्योंकि बिना मार्केटिंग के, बिना सेल्स के कोई भी प्रोडक्ट ब्रांड नहीं बनता। बिना मार्केटिंग के इंसान उस लायक नहीं बनता कि मैं कुछ कर सकूं। क्योंकि मार्केटिंग आपके व्यक्तित्व को निखारती है, मार्केटिंग आपकी एक्टिंग को जगाती है, मार्केटिंग आपकी गट्स को निखारती है, मार्केटिंग आपकी सेल्स को डेवलप करती है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल का पता चलता है कि आप नौकर वाली सोच में जिंदा हो या मालिक वाली सोच में जिंदा हो। समझ गए? अब इस दुनिया की जो लोग नकल करते हैं वो नौकर और चपरासी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि बड़ा कोई काम पैसे से नहीं होता, सोच से होता है। इस बात पर यकीन करो। आज यदि मैं अच्छी या बुरी ट्रेनिंग भी देता हूं तो ये सोच का कमाल है, ये पैसे का कमाल नहीं है कि मैं दूसरों की नकल क्यों नहीं किया। मैं इस सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोग जो हैं, जिनको आप और हम आदरणीय बोल देते हैं, हम उनके सामने क्यों नहीं क्या वो होते हैं कि हम भी वैसे। आज जब आप किसी फील्ड पर, जब आप सेल्स के लिए निकलते हो, इस दुनिया में जितने लोगों से आप मिलते हो, क्या उनके पास कोई बड़ा स्टार्टअप आइडिया होता है? क्या उनके पास कोई ऐसा कोई है कि क्या कोई राष्ट्रपति पुरस्कार किसी ने दिया है, या ऐसा कुछ है कि उन्होंने कुछ लोगों को प्रैक्टिकली एंटरप्रेन्योर बिल्ड किया है? नहीं। और हम उन लोगों की बातों के सामने हम शर्मा जाते हैं।
हम उन लोगों के सामने शर्मिंदा फील करते हैं, अपने आप को गिरा हुआ फील करते हैं, अपने आप को बेकार फील करते हैं। इसका मतलब आप अपने स्टार्टअप से, आप अपने काम से प्यार नहीं करते। मतलब आप अपने स्टार्टअप को नहीं चाहते हो कि जोमेटो की तरह, स्विगी की तरह, मामा अर्थ की तरह, या एक नहीं जितने भी बड़े स्टार्टअप आपकी नजरों में है, आप उनकी तरह बन पाओ। नहीं बन पाओ। क्योंकि क्या आप प्रकृति को नहीं समझ पा रहे हो। मैं अब फिर बोलूंगा, आपने एक पौधा देखा है, आपने हर घर में देखे होंगे, सब लोग गमले में पौधे लगाते हैं। उस गमले में जो लगे हुए पौधे हैं, उनकी रक्षा, उनकी देखरेख कौन करता है? कौन करता है? लगाने वाला। मतलब जो मतलब जिसके घर में लगे है ना, राइट। मान के चलो मैंने अपने घर में यदि गमले में पौधा लगाया हो, तो उसमें पानी मैं दूंगा, है ना, कटिंग मैं करूंगा या करवाऊंगा, उसकी केयर टेकिंग मैं करूंगा, है ना। ओके। क्या कभी आप उस गमले में लगे हुए पौधे से विशाल का पेड़ बनते हुए देखा है? उससे फल फूल खाते हुए देखा है कि चलो मैं जामुन जामुन उससे खा लूं, या आम उससे खा लूं, या कोई भी देखा है क्या? नहीं, नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसकी देखरेख आप और हम कर रहे हैं। लेकिन वही उसी जाति का, उसी प्रजाति का, उसी कैटेगरी का जो पौधा, वही बीज, जिसको आप या हमने लगाया नहीं, लेकिन वही बाहर पड़ा होता है, गली मोहल्ले में पड़ा होता है, पेड़ों जंगलों में पड़ा होता है, पहाड़ों में पड़ा होता है, पत्थरों में पड़ा होता है, मिट्टी में पड़ा होता है। कई बार उस पौधे को बकरी चल जाती है, लोग आधे काट देते हैं, बहुत सारी कैटेगरी परेशानियां आती है, लेकिन फिर भी वो पेड़ विशालकाय बन जाता है। मैंने ऐसे ऐसे विशालकाय पेड़ देखे कि जहां यदि वो है तो उस कॉलोनी के बुजुर्ग लोग आकर के उस पेड़ के नीचे बैठते हैं और उनको एसी कूलर की जरूरत नहीं पड़ती। अब बताओ, ऐसे उन पेड़ों की परवाह, उन पेड़ों की रखवाली कौन कर रहा है? कुदरत। सेम दैट, वही चीज, वही बात आपके और हमारे जीवन पर भी लागू होती है कि हमारे हाथ में जो ग्रंथ है, हम जिस ग्रंथ को फॉलो करते हैं, वो कुदरत की देन है, किसी स्कूल और कॉलेज की देन नहीं है। और यदि आप ये उस कुदरत के नियमों को आप फॉलो कर लो और संघर्ष से पीछे ना हटो, तो आपको कभी दबाव नहीं आएगा, कभी आप हताश नहीं होंगे, कभी आप गिरोगे नहीं, कभी आप निराश नहीं होंगे, कभी आप परेशान नहीं होंगे, कभी आपको किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी, और बाकी आपको पता नहीं चलेगा कुदरत कैसे छोटे ब्रांड से बड़ा ब्रांड बना देगा। आपको नहीं पता कि छोटे ब्रांड से आपको बड़ा ब्रांड कब बना देगा, आपको नहीं पता। लेकिन आप अपना दिमाग लगाओगे, यार वो ऐसा दिखता है, वो ऐसी दिखती है, वो ऐसा करते, तो मैं भी वैसे ही करूंगा। खत्म, खत्म, रियलिटी है। इसीलिए कुदरत के नियमों के साथ कभी मनमानी मत करो। बहुत सारे के एग्जांपल के तौर पर, यदि आपने एक पौधा लगाया भी अपने घर के पास में, आज दिन भर आप ऑफिस आए, सुबह आए और आपने अपने एक पौधा लगा दिया, ठीक है, और फिर उसको शाम को जब जाते हो घर, तो उसको निकाल के जमीन से फिर घर लेके जाओ, और यही रूटीन आप रेगुलर करो। कभी वो पौधा जिंदा रहेगा? कभी वो पौधा फल देने वाला बनेगा? शायद वो चीज हमारे ऊपर भी लागू होती है कि हम थोड़ा सा नॉलेज के लिए हमने क्या सीख लिया कि ऐसे इंसान आगे बढ़ता है, ऐसे इंसान सफल होता है, ऐसे इंसान के अपने क्या छोटे स्तर से बड़े स्तर पर ब्रांड बनता है, सिर्फ नॉलेज ले लिया, लेकिन हमने उस चीज की वैल्यू नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप अच्छा और बुरा देख रहे हो, गोरा और काला देख रहे हो। लोगों को मिठास चाहिए, सच्चाई नहीं चाहिए, अच्छाई नहीं चाहिए, है ना। लोगों को आनंद चाहिए, और आनंद से ही यदि कामयाबी मिलती, तो गली का हर कुत्ता आज विश्वनाथ आनंद बन चुका होता, आज गली का हर कुत्ता आनंद महिंद्रा बन चुका होता। समझ गए? आनंद के पीछे मत दौड़ो, मनमानी के पीछे मत दौड़ो, कुदरत के साथ चलो। कुदरत सब कुछ बदलती है, तो आपको और हमको क्यों नहीं बदलेगी? क्या हम कुदरत को सीख रहे हैं? क्या हम कुदरत को जी रहे हैं? क्या हम कुदरत को फॉलो कर रहे हैं? क्या हम कुदरत के नियमों के साथ चल रहे हैं? उस कुदरत को समझो। ओके गाइस, इसीलिए आपको उस कुदरत को यदि आपने क्या नहीं समझा, तो फिर आज नहीं तो कल प्रॉब्लम होती है। ओके, ओके गाइस,
ओके गाइस, Yes, sir. पूरा